गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दोपहर के 1 बज चुके हैं। आज की खास पेशकश लेकर हाजिर हैं। जी हां, मुस्लिम इलाका, हिंदुओं पर हमला क्यों? क्या हिंदुस्तान में अब हिंदू होना भी गुनाह हो गया है? क्या हिंदुस्तान में अब हिंदू अपनी पूजा पाठ भी नहीं कर सकते? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपने ही देश में धर्म के आधार पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। एक के बाद एक घटना हर हिंदू को सोचने पर मजबूर कर रही है। ताजा मामला गाजियाबाद का है, जहां एक हिंदू परिवार को जिहादी मानसिकता का शिकार होना पड़ा। जी हां, टिंकू सिंह अपने परिवार के साथ देवी मंदिर से लौट रहे थे, तभी रास्ते में मुस्लिम जिहादियों ने अचानक से हमला बोल दिया। फारूक सलाउद्दीन के 15 से 20 जिहादी साथी धारदार हथियार लेकर मौके पर पहुंचे। पत्थर और तलवार से परिवार पर टूट पड़े। महिलाओं के साथ अभद्रता की। इस मामले में गर्भवती महिला समेत 9 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और यह हमला सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हिंदू परिवार माता के जयकारे लगा रहा था, लेकिन जिहादियों को यह नागवार गुजरा और कर दिया हमला। अभी हाल ही में मुंबई के मीरा रोड पर एक जिहादी ने 2 गार्ड्स पर इसलिए हमला किया क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स ने कलमा नहीं पढ़ा। वो पढ़ नहीं पाए, वो हिंदू थे, कलमा पढ़ते भी तो कैसे? ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान में ही हिंदू जिहादियों के निशाने पर हैं। सवाल यह भी है कि अगर हिंदुस्तान में ही हिंदू सुरक्षित नहीं तो फिर कहां? यह घटना पहली नहीं है जब हिंदुओं को जिहादियों ने निशाना बनाया है। इससे पहले भी देश के अंदर हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा चुका है। इसी मुद्दे पर आज हम खास अपनी पेशकश लेकर आए हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले पूरा मामला क्या है, घटनाक्रम क्या है, आइए आपको ग्राफिक के जरिए समझा देते हैं। जी हां दर्शकों, जी हां, पूरी खबर आपको समझाएंगे, उसके बाद आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि आखिरकार यह पूरा मामला है क्या। आइए ग्राफिक के जरिए बॉल पर आपको बताते हैं। गाजियाबाद के कैला भट्टा में हिंदू परिवार पर हमला हुआ। 20 से ज्यादा मुस्लिम युवकों ने इस हमले को अंजाम दिया, जो हथियार लेकर पहुंचे थे। देवी मंदिर से पूजा पाठ कर परिवार, जो हिंदू परिवार है, वो रास्ते में था, वो लौट रहा था। हिंदू परिवार माता के जयकारे लगाते हुए रास्ते से गुजर रहा था, भक्ति में लीन था। जयकारों से नाराज हुए मुसलमान युवक वहां पहुंचे, उनके साथ अभद्रता की। स्कूटी टकराने को लेकर भी विवाद हुआ और इसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि 15-20 मुस्लिम युवक वहां पहुंचे धारदार हथियार लेकर, और जो हिंदू समुदाय के लोग थे उन पर हमला कर दिया। ईंट पत्थरों से उन पर वार किया गया, उन्हें धमकाया गया। महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, बदतमीजी वहां पर की गई महिलाओं के साथ। इसके बाद गर्भवती महिला समेत 9 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सोचिए, एक महिला प्रेग्नेंट थी, उसको भी इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने नहीं बख्शा, उसके साथ भी अभद्रता हुई, उसको भी चोट आई है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। टारगेट पर हिंदू परिवार ही क्यों है, ये भी डिटेल आपके लिए समझना जानना बहुत जरूरी है। दर्शकों, ग्राफिक के जरिए बताते हैं। गाजियाबाद, मई 2026। सर शुरू से चलाइएगा प्लीज, प्ले फ्रॉम द बिगनिंग। टारगेट पर हिंदू परिवार क्यों है, यह आपको हम बताने जा रहे हैं। पीसीआर प्लीज प्ले द ग्राफिक फ्रॉम द बिगिनिंग प्लीज। शुरू से चलाइए पीसीआर, ग्राफिक शुरू से चलाइए। तो दर्शकों, हिंदू परिवार क्यों टारगेट पर है, वो तारीख आपको बता रहे हैं, वो इलाका आपको बता रहे हैं, वो जगह आपको बता रहे हैं, और इसके जरिए पीसीआर सौरभ प्लीज प्ले द ग्राफिक फ्रॉम द बिगिनिंग। टिंकू सिंह के परिवार पर हमला हुआ। गाजियाबाद, मई 2026 का मामला है। फारूक सलाउद्दीन ने 20 युवकों के साथ वहां पर हमला किया। ये पूरा डिटेल गाजियाबाद का आपको हम दे रहे हैं। गाजियाबाद, नंदग्राम मार्च 2026, हनुमान चालीसा बजाने पर हिंदू परिवार पर हमला हुआ। लाठी डंडे हथौड़े से उनके साथ मारपीट की गई। उसके बाद अगली तारीख आती है, परिवार की महिला और बच्चों को इसमें चोटें आई, वो जख्मी हुए। गाजियाबाद नंदीग्राम का मामला था। मुंबई मीरा रोड में अप्रैल 2024 का मामला, जुबैर अंसारी का सिक्योरिटी गार्ड्स पर चाकू से हमला। कलमा नहीं पढ़ने की वजह से उन पर हमला किया गया, और ये दिक्कतें लगातार अलग अलग इलाकों में देखी गई। इस्लामिक स्टेट से भी इसके लिंक पाए गए, तो हिंदुओं पर निशाना लगाया जा रहा है। हरियाणा नू 2023 का मामला है। शोभा यात्रा पर बड़ा हमला होता है, कर्फ्यू लगता है, इंटरनेट बंद हो जाते हैं। कई हिंदू परिवार और युवा इसमें जख्मी होते हैं, गोलियां तक चलती हैं, आगजनी होती है, तलवारें लहराई जाती हैं। जी हाँ, इसके बाद दिल्ली 2020 के दंगों की बात करें तो मोहल्लों में हिंदू घरों को निशाना बनाया गया, उस पर पत्थरबाजी हुई, आगजनी में कई हिंदुओं की मौत हुई। कटक, ओडिशा, अक्टूबर 2025 का एक मामला है, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन जुलूस में झड़प हुई, पुलिस उपायुक्त समेत 6 लोग उसमें जख्मी हुए। मुर्शिदाबाद, मार्च 2026 का एक मामला और है, जिसमें धलियानंद में पूजा कर रहे लोगों पर हमला हुआ। हमलावरों ने पूजा बंद करने की मांग की थी। जी हाँ, तो बड़ा सवाल यह कि हिंदू परिवारों पर ही बार बार हमले क्यों हो रहे हैं? ये किस तरह की टेस्टिंग है, किस तरह का प्रयोग है कि जो हिंदू परिवार है उसको निशाना बनाया जाता है? तस्वीरें देखिए, ये उसी इलाके की तस्वीरें हैं जहां पर ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, जहां पर परिवार के साथ मारपीट हुई, स्कूटी को लेकर विवाद हुआ, प्रेग्नेंट महिला को भी चोट आई है, और करीब 15 से 20 मुस्लिम युवक वहां पर पहुंचे धारदार हथियारों के साथ, पत्थरों के साथ।
तो समझिए इस पर कुछ प्रतिक्रिया आई हैं हमारे पास। और ठीक है, तो समझिएगा ये पूरा जो मामला है, किस तरह से मंदिर से दर्शन पूजन करके एक हिंदू परिवार गुजर रहा था, अचानक वहां पर हमला होता है, पत्थरबाजी होती है, धारदार हथियार के साथ 15-20 मुस्लिम युवक वहां पहुंचते हैं और परिवार के साथ मारपीट करते हैं। इसके बाद आनन फानन में जो जख्मी लोग हैं उनको अस्पताल में दाखिल कराया जाता है। प्राइमा फेसी जो प्रत्यक्षदर्शी है उनके मुताबिक जयकारे लगाकर यह परिवार जा रहा था और यही बात थी उनको नागवार गुजरी। अनिल चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं, जहां का ये मामला है। स्पॉट पर अनिल हैं। अनिल, मुझे बताइए ये पूरा मामला क्या था, फिलहाल किस तरह का एक्शन पुलिस ले रही है इस पूरे मामले में, विस्तार से बताइएगा। देखिए, जो यहाँ के लोग हैं उनकी तरफ से जो मैंने पूछा, उनसे बातचीत हुई, तो उनका ये कहना था कि वो रात को जो है देवी मंदिर है यहीं पर केला भट्टा इलाके में, वहां से जोत लेकर आ रहे थे, क्योंकि आज जागरण होना है और जागरण होना है तो इसलिए माँ की जोत ये लेकर आ रहे थे। तभी कुछ विशेष समुदाय के लोग आते हैं और छीटाकसी करते हैं और मारपीट होती है, गाली गलौज होती है। उसके बाद जो है दोनों समुदाय में भयंकर लड़ाई जो है देखने को मिलती है और ऐसे में पुलिस की तरफ से जो है 22 से 23 लोगों को अभी अरेस्ट भी किया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। जो तमाम सीसीटीवी लगे हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। हम मौके पर पहुंचे हैं क्योंकि जब उस वक्त ये पूरा वारदात हुई तो हिंदू संगठन के लोग भी यहाँ पहुंचे थे, कुछ लोग हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम अश्वनी शर्मा। अश्वनी जी, क्या हुआ? आप यहाँ मौके पर पहुंचे हैं, बातचीत हुई पीड़ित पक्ष से आपकी? हाँ, मेरी भी पीड़ित पक्ष से बात हुई है। हम कल रात से ही इनके साथ हैं। कल शाम को 6-6:30 बजे हमें पता लगा कि पीड़ित परिवार मार पिटाई की गई है और सिर फोड़े गए हैं, गर्भवती महिला की पिटाई भी की गई है। तो उस टाइम से ही हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। उस टाइम पे क्या था, प्रशासन इनकी सपोर्ट नहीं कर रहा था, प्रशासन उल्टा इन पर दबाव बना रहा था समझौता करने के लिए। जब हम पहुंचे हैं तो जब उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए, डीसीपी साहब से बात हुई तो डीसीपी साहब ने बोला है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे इनके ऊपर। और उससे बाद में पीड़ित परिवार बहुत डरा हुआ है, जाने की तैयारी कर रहा है, प्लान की तैयारी कर रहे हैं। पर आप ये जो केला भट्टा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जब ये यहाँ पे आ रहे थे तभी इस तरीके की वारदात हुई? ऐसा लगता है कि ये पहले से इस तैयारी में थे। जिस तरीके से ईंट पत्थर इन्होंने डंडे बरसाए हैं और एक साथ 50 आदमी इकट्ठे होने के बाद मार पिटाई करी और पिटाई भी इतनी तरीके से की है कि मार पिटाई का मतलब खत्म ही करना था इनका उद्देश्य। उन लोगों से मिलवाएंगे जो पक्ष था, कौन कौन लोग थे, कौन कौन लोग हैं, एक बार बताएंगे जरा। जो महिलाएं हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप साफ तौर पर देख सकते हैं खून के जो निशान हैं वो अभी पूरे शर्ट पर आपको साफ तौर पर दिखेंगे। यही जो है जोत लेकर आ रहे थे। इनसे भी जान लेते हैं क्या हुआ था उस वक्त, एग्जैक्ट बताएंगे। जब आप जोत लेकर आ रहे थे? हम जोत लेके आ रहे थे, सारे 9 देवी से हम आ रहे थे। 9 देवी का हमारे सारे बढ़िया राजी बुद्धि सारा काम हुआ। हमारे जो है यहाँ मंदिर में रुकते हैं हम, देवी मंदिर में, वहां से हमारी जोत उठी, वो आ रहे थे, ये सब आगे चले गए। उन्होंने जोत में धूप किया, मैंने धूपने के लिए बोला, मैंने धूपा क्यों आपने? उन्होंने नहात करी, नजर करी, गाली दी, गाली गुप्तार करी, मेरे को मारा, पीटा, अकेले को फेल लिया। हम जय माता की करते और इनके जय माता की क्यों कर रहे हो? चुप जाओ। जय माता का करना गुनाह है क्या? ये बताइए, जय माता ये गुनाह है? आपकी पत्नी जो प्रेग्नेंट है उसके साथ भी मारपीट हुई है? उसके साथ ही मारपीट करी है उन्होंने। वो जैसे कि मेरे को अकेले को दाब लिया उन्होंने। यहाँ से फिर मेरे जो रास्ते में थे, मेरी महिला जो मेरी बहन थी वो आई मेरे को बचाने के लिए, उन्होंने उन तक को नहीं छोड़ा। मेरी बहन पूरी घायल हो गई, उन्होंने सीधे ईंट पत्थर बरसाने चालू कर दी। महिला पूरा जानलेवा हमला करा इन्होंने। बिल्कुल, आपने देख लिया किस तरीके से इन्होंने बताया, रोड से हमले किए गए, पेचकस से वार किए गए और साथ ही जो कई लोग ऐसे थे जिन्होंने ऊपर पत्थर जमा किए हुए थे, उन पत्थरों से वार इन लोगों पर किए। इनका कसूर ये था कि इन्होंने जय माता के जो नारे हैं वो लगाए, इस तरीके का ये बता रहे हैं। इसी तरीके का आरोप इनकी तरफ से लगाया गया है कि लोग जब ये जय माता के नारे लगा रहे थे, माँ की जोत लेकर आ रहे थे, तभी इस तरीके की घटना हुई। और उस घटना के बाद से लगातार स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। जो लोग हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो लगातार जो है यहाँ पर भ्रमण पर हैं और स्थिति को संभालने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं चोट लगी हुई है, सिर में चोट लगी है आपके। उसी वक्त आप भी वहां थे? क्या हुआ था उसको बताएंगे थोड़ा? तो मेरे साला था, वो उसको देखने गया था। हाँ। 4-5 लोंडे पकड़े हुए थे, चिपटे हुए थे, तो उसके पीछे वह भी चला गया। मैं सिर्फ खड़ा हुआ था, इतने में तो ऊपर से कोई पत्थर आया, किसी ने फेंका और मेरे सर पे लगा।
और मेरे 3 भाई। कितने लोग होंगे वो लोग जो पत्थरबाजी कर रहे थे, जो मारपीट कर रहे थे वो आपके साथ? मारपीट कर रहे थे, वो आदमी कम ना 30-40 आदमी थे, वो सब भाग गए। सब भाग गए, प्रशासन ने कुछ नहीं करा। प्रशासन के सामने ईट बचाव कर रहे थे वो, प्रशासन के सामने ईट बचाव कर। पुलिस की कार्रवाई से कितने खुश हैं आप? पुलिस को लेकर क्या कहेंगे? पुलिस ने अभी जब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगी, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी बड़ा, तो जब तक हमारे को क्या मिलेगा? अभी तो वो तो सब पैसा भर के चले आएंगे, वो पैसा भर के चले आएंगे। पुलिस ने क्या, जो मेन बंदे थे उन्हें पकड़ा, पुलिस ने नहीं पकड़ा, प्रशासन ने उन्हें बिल्कुल नहीं पकड़ा, जो मेन बंदे थे। क्या डर है आपके मन में? डर लग रहा है कि भैया आप यहाँ पर हैं तो कुछ वारदात हो सकती है आपके साथ? हाँ, वारदात होने की पूरी है उनके। आज का जागरण है, आज का जागरण है यहाँ पर। जी जी, जागरण है यहाँ पर जागरण है। और हमें योगी जी से उम्मीद है कि इनके ऊपर जो भी गलत लोग हैं इनमें, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये मुस्लिम बाहुली क्षेत्र है, क्योंकि ज्यादा तादाद विशेष समुदाय की है, तो ऐसे में जो ये पीड़ित पक्ष है कहीं ना कहीं डरा हुआ है, सहमा हुआ है। साफ तौर पर इनकी तरफ से आरोप भी लगाया गया है कि कुछ लोग हैं जो इस तरीके से टारगेट कर रहे थे पहले से ही। जैसे ही हम माँ की जोत लेकर आ रहे थे माता रानी की, क्योंकि आज जागरण होना था, उसके बाद से जो है ऊपर से पत्थरबाजी हुई, थूका गया, इस तरीके की हरकतें की गई। तो ऐसे में जो है पुलिस की तरफ से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक सख्त एक्शन पुलिस की तरफ से होना चाहिए। फिलहाल पुलिस की तरफ से जो है तैनाती कर दी गई है, जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम ना हो। पुलिस की जो गश्त है वो बढ़ाई गई है, पुलिस की तैनाती की गई है, और ऐसे में स्थिति को सामान्य अब कर दिया गया है फिलहाल। जी ठीक है। अनिल चौधरी मेरे सहयोगी गाजियाबाद से वहां पर परिवार के पास पहुंचे हैं जहां पर एक घटना घटित हुई। और अनिल, वो युवक कौन थे? क्या उनकी गिरफ्तारी हो पाई है? कुछ पुलिस बता रही है कौन लोग थे और धारदार तलवार लेकर आए? क्या सीसीटीवी फुटेज वगैरह से कोई जानकारी मिल पाई है उनकी? देखिए, जिस तरीके से जो परिवार के लोग हैं वो कुछ लोगों को तो जानते हैं, उन्होंने नाम दर्ज कराया है, उनका नाम लिखाया है, और ऐसे में 22 से 23 लोग ऐसे हैं जो अज्ञात में है, वो उनकी भी तलाश जारी है। तमाम जो सीसीटीवी लगे हैं उनको भी खंगाला जा रहा है, उन लोगों की पहचान की जा रही है, और पुलिस का कहना है जल्द से जल्द सभी लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी जिन्होंने स्थिति को बेकार करने की कोशिश की है, शांति व्यवस्था को बेकार करने की कोशिश की है, उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और यहाँ पर आज माता रानी का जागरण था, तो जागरण की तैयारी ये लोग कर रहे थे, माँ की जोत लेकर आए और तभी उस तरीके की वारदात इन लोगों से की गई। क्या कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है? क्या नाम चारे की गिरफ्तारी हुई है, दिखाने के लिए गिरफ्तारी करी है, और इससे संतुष्ट है नहीं हम। 5 लोग को उठा करके आप डाल दो, मुख्य आरोपी खुले घूम रहे हैं, ठीक, मेन आरोपी पकड़े नहीं गए, मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, परिवार पे बार बार धमकी आ रही है, और कान खोल करके सुन ले ये आदि जब बजरंग दल महानगर गाजियाबाद में है, उनकी धमकियों से ना तो ये परिवार डरने वाला है और ना अन्य कोई परिवार डरने वाला है। और जैसा ये कृत्य किया है तो इसकी वीडियोग्राफी हो, मुख्य आरोपी पकड़े जाएं। एक व्यक्ति 2 व्यक्ति का काम नहीं है ये, छत पर पत्थर इकट्ठे करना कोई सामान्य बात नहीं है, ठीक है। और एक पत्थर, और जब पत्थरबाजी हो रही है 1.5 लोग शामिल हैं, सबकी वीडियोग्राफी हो और गिरफ्तारी हो, मतलब मजबूती तरीके से गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रशासन अपने व्यक्तित्व को मजबूत करे। हम प्रशासन से ये आशा करते हैं कि आप अपने वजूद को इतना मजबूत करें, एक मिसाल जाए गाजियाबाद में कि। ठीक है अनिल, मैं आपको रोक रहा हूं। स्वामी चक्रपाणी महाराज मेरे साथ हैं, अध्यक्ष हिंदू महासभा के। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा सवाल है, क्या देश में हिंदू होना अब अपराध हो गया है? क्या कोई माँ का नाम नहीं ले सकता, कोई जयकारे नहीं लगा सकता, कोई हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता? एक परिवार वहां से गुजर रहा था स्वामी चक्रपाणी, और वो माता के जयकारे लगा रहा था। कुछ मुस्लिम युवाओं को वो पसंद नहीं आया, धारदार हथियार लेकर वहां पर पहुंच गए और उसके बाद मारा पीटा परिवार को। कई लोग जख्मी हुए, एक प्रेग्नेंट महिला थी, उसके साथ भी अभद्रता इन लोगों ने की है। हालत खराब हो गई है देश की। देखिए, कुछ कट्टरपंथी जो भारत में रह करके बांग्लादेशी कट्टरपंथियों से सीख ले रहे हैं, पाकिस्तान से सीख ले रहे हैं, वहां पे जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये देश के लिए भयावह है।
मैं शुरू से कितनी बार सरकार को भी चेत कर चुका हूं कि आप देखो जिस प्रकार से स्थिति इनके द्वारा हमारे खराब की जाने की प्रयास की जा रही है बार बार, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये दर्शाता है कि इनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई है। ये निश्चित रूप से यह जांच का विषय है। इन जिहादी मानसिकता के लोगों को जो कट्टरपंथी मौलाना इनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जानबूझ करके हिंदुओं के प्रति घृणा और नफरत के भाव इनके अंदर भर रहे हैं। अब जरा सोचिए, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि हमें हिंदुओं को बचपन से वसुधैव कुटुंबकम के पाठ पढ़ाए जाते हैं कि पूरा विश्व परिवार है। दूसरी तरफ इनको सिखाया जाता है कि जी भाई ये तो जो है काफिर है और ये हमारे दुश्मन है जो मूर्ति पूजक है, तो स्वाभाविक है उनके अंदर घृणा और द्वेष और नफरत आ जाएगी। तो इतनी घृणा नफरत के ये जरूरी है कि संवैधानिक ढांचे में इनको ढालना। ऐसे जहां पे जिन फैक्ट्रियों में इनकी ट्रेनिंग हो रही है, मतलब मदरसे या मस्जिदों में जो कट्टरपंथी मौलाना इनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनपे लगाम कसना बहुत जरूरी है। तभी हमारे देश में इस प्रकार से कट्टरपंथी जो पे लगाम लगेगा और ये रुकेगा। नहीं तो ये नफरत और ये घृणा ये बहुत चरम तक जाएगा। हिंदू तो अभी शांत है, जिस दिन हिंदू अगर उठ के खड़ा हो गया तो निश्चित रूप से ये आप देखो कि पूरे दुनिया में तो ये विधवा विलाप करते ही हैं, ये निश्चित रूप से विक्टिम कार्ड सिर्फ मात्र खेलते हैं। तो ये ठीक बात नहीं होगी। हमें लगता है देश में संविधान मानना सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं है, सबका अधिक वो है ना, सबका कर्तव्य और धर्म है। तो ये हिंदुओं के साथ जो इस प्रकार अपने ही देश में हो रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए एक विशेष कठोर कानून बनाया जाना चाहिए कि जो यहाँ पे रह करके हिंदुओं से घृणा नफरत करते हैं, वो उनको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए, 57 देश है, चले जाओ वहां, लेकिन यहाँ रहोगे तो संविधान को तो मानना पड़ेगा ना। असंवैधानिक तरीके से आप हिंदुओं से घृणा नफरत करोगे और उनके यहाँ लव जिहाद करोगे, लैंड जिहाद करोगे, मंदिरों की जमीन को कब्जा करोगे, पूजा नहीं करने दोगे। आपके जब त्योहार ईद बकरीद आए तो हमारे मंदिरों पे और धर्म स्थलों पे आप पहरे लग जाते हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ठीक बात नहीं है। जब रामनवमी आता है उस समय राम जी की शोभा यात्रा निकलता है, ईंटे पत्थर चलते हैं मस्जिदों से, और कभी हनुमान जयंती निकलता है तो उस पे ईंटे पत्थर चलते हैं। कभी आपने नहीं देखा होगा, मौलाना साहब बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कभी नहीं देखा होगा कि कभी मंदिरों से कभी जो ताजिया चक्रवर्ती महाराज, मैं सवाल पूछ लेता हूं। मौलाना साजिद रशीदी साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है साजिद साहब आपका कार्यक्रम में। ये बड़ी दुखद घटना गाजियाबाद से सामने आई, जहां पर कुछ परिवार मां के दर्शन करके जा रहे थे जयकारे लगाते हुए, और मुस्लिम समुदाय से करीब 15-20 लड़के वहां पर पहुंचे। विवाद हुआ, एक प्रेग्नेंट महिला थी, उसको भी चोट आई है, मारपीट वहां पर की गई, धारदार हथियार लेकर युवक वहां पर पहुंचे थे। मौलाना साहब, इतना एग्रेसिव होना क्या जरूरत है? अब बताइए, एक प्रेग्नेंट महिला थी, लड़ाई झगड़ा था, विवाद था, समझ में आता है। एक प्रेग्नेंट महिला, उसको भी चोटें आई हैं, उसको भी मारा है लोगों ने। देखिए, मेरा फिर वही कहना है, आप लोग जो है जांच तो सही करते नहीं हो ना, जांच एजेंसी आपके पास है, आप तो हर मामले को हिंदू मुसलमान करके लेके चलते हो। ये आपसी झगड़ा था, हिंदू मुसलमान का झगड़ा है ही नहीं। जैसे उत्तम नगर में आपसी झगड़ा था, उसको हिंदू मुसलमान बना दिया गया। मैं कहता हूँ आपसी झगड़े में भी इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि भाई गर्भवती महिला के साथ मारपीट की जाए। मैं उसका खंडन करता हूँ, लेकिन हर मामले को हिंदू मुसलमान बना देना, मेरे भाई ये कहाँ से, कौन सी एजेंसी है आपके पास जिससे आपने पता किया कि भाई ये हिंदू मुसलमान का मामला था? जरा बताइए, सोर्स क्या है आपके पास इसका हिंदू मुसलमान होने का? बताइए आप मुझे। आप देखिए, एफआईआर दर्ज हुई है रशीदी साहब, हिंदू मुसलमान के नाम पर एफआईआर थोड़ा ही हुई है। परिवार ने एफआईआर कराया है, वो मुस्लिम लड़के थे। परिवार अभी मेरे साथ लाइव था, आपके आने के पहले परिवार लाइव था मेरे साथ, उन्होंने सब लड़कों के नाम बताए। झगड़ा होगा, सुनो, जब झगड़ा होगा एफआईआर तो होनी है, स्वाभाविक है। इससे ये पता चल गया कि हाँ हिंदू मुसलमान हो गया। कोई मुस्लिम युवक, 15 मुस्लिम युवक धारदार हथियार लेकर पहुंचे थे, 7-8 महिलाएं थी, 9 महिलाएं जख्मी हुई हैं। रशीदी साहब, ये एफआईआर है, 20 की बात नहीं है। हाँ। 15 और 20 की, जब किसी परिवार के साथ झगड़ा होता है, उसमें अगर 15 आदमी है तो 15 जाएंगे, 20 है तो 20 जाएंगे। परिवार के लोग नहीं थे, ये लड़ाई सड़क पर हुई है, ये लड़ाई सड़क पर हो रही है। वहां पर माता की पूजा थी, तो जोत लेके परिवार जा रहा था जयकारे लगाते हुए। जो परिवार ने भी लाइव, परिवार मेरे साथ बैठा, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग जयकारे लगाते जा रहे थे, जयकारा सुनकर उन्होंने इसका विरोध किया और बोला कि जयकारे मत लगाइए। उसके बाद इस पे विवाद बढ़ा और उसके बाद परिवार ने बोला कि मारपीट हुई, वो धारदार हथियार लेकर आए, उन्होंने पत्थर चलाए हम लोगों पर। सुनिए,
आज तक किसी भी मुसलमान ने चौकी लगने पर या कहीं भी इस तरह के डीजे वगैरह बजने पर जो धार्मिक भजन गाए जाते हैं, आज तक का रिकॉर्ड है, किसी मुसलमान ने न तो एफआईआर कराई है, न ये कहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हो। ये सब गलत रिपोर्ट है आपके पास। परिवार कह रहा है मेरे पास रिपोर्ट नहीं है। अरे परिवार तो देखो आजकल क्या होता है, लड़की जब तक ठीक रहती है, लड़कों के साथ में ठीक रहती है, उसके बाद में फिर कह देती है मेरा धर्म परिवर्तन करा दिया, मेरे साथ रेप हो रहा है 2 साल से, चक्रपाणी महाराज उसे पता नहीं है, चक्रपाणी 2 साल के बाद रेप हो जाता है उसका। फिर ये तो हो ही रहा है आजकल। पूरा हर आदमी हिंदू मुसलमान कर रहा है, क्योंकि हिंदू मुसलमान नहीं करेगा तो उसकी मदद कैसे होगी। मेरी बारी है, मुझे बोलने दो जी। देखिए, पूरा देश दुनिया ने देखा किस प्रकार से पिछले दिने रामनवमी पर आप शोभा यात्रा निकल रहा है और उस पे मस्जिदों से ईंटे पत्थर चले। इसी दिल्ली में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकल रहा, ईंटा पत्थर चला। पत्थर मारने वाले भी हिंदू थे और अरे मस्जिदों से चला, चलाने वाले सब हिंदू। अब मेरे भाई झूठ मत बोला करिए, आप कम से कम न्याय सम्मत बातें करिए। मुसलमान कभी पत्थर नहीं चलाता। अरे क्या अल्लाह ताला आपको देख रहा है, कभी पत्थर नहीं चलाता। चक्रपाणी महाराज, मुसलमान कभी पत्थर नहीं चलाता। मेरे भाई आप ऐसे सोच मत करिए, या आप जैसे लोगों की नफरत की वजह से लाखों लोग मर रहे हैं सड़कों पर। अरे सुनो भाई, भी मर रहे हैं, मुसलमान भी मर रहे हैं। आप लोग नफरत फैलाते हो, आपके दिमाग में नफरत है, आप एसी में बैठे हो और लोगों को भड़का रहे हो। आपके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। घृणा उसके अंदर उनके दिमाग में भर दे रहे हैं। आपके खिलाफ तो एफआईआर होनी चाहिए। आप मौलाना साहब अपने बच्चों को तो विदेश भेजते हो पढ़ने के लिए, इनकी और गिरफ्तारी होनी चाहिए, अपने बच्चों को तो विदेश भेजते हो और इंग्लिश मीडियम में भेजते हो, और दूसरे के बच्चों को जो है जिहाद में झोंक देते हो कि ईंटा पत्थर हिंदुओं को मारो। ये तो गलत बात है ना। आप अपने तो आलिशान जीवन जियोगे, तो ये इस तरह की बात ठीक नहीं है। ये दुनिया देख रहा है, पूरी दुनिया में आप हो रहे हैं, पूरे विश्व में सिर्फ जो है दूसरों के हाथों में दे देंगे तलवार। सुनो मेरी बात, अब देखो आप टीवी याद कर रहे हो, मेरे समय है बोलने का और आप बीच में मौलाना साहब बोल रहे हैं। आप जब बोल रहे थे मैं चुप था, तो हर जगह आपकी जो जिहाद है ना यह बंद होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे को बोलने मेरी आवाज दबा रहे हो। मेरे ही देश में मेरी आवाज दबाने का मौलाना साहब प्रयास कर रहे हो। हमेशा नफरत। अरे नफरत गिरा तो आप फैला चुके, कभी आपने सच बात नहीं कही, आपको कभी आपने अच्छी बात नहीं कही, जिससे अमीर जी आप देखिए, मौलाना साहब सुनो, बीच में ना बोलो। मौलाना साहब सुन लीजिए, चक्रपाणी महाराज की बात सुन लीजिए, आपके पास आऊंगा। हमेशा मुसलमानों के खिलाफ। रशीदी साहब मैं आपके पास आऊंगा, उनकी बात सुन लेते हैं। अच्छी वाणी को सुना। रशीदी साहब उनकी बात सुन लेते हैं, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ रशीदी साहब, मैं मौलाना साहब एक धर्म गुरु है, इनके अंदर मेरे प्रति। रशीदी साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, सुन लेते हैं चक्रपाणी महाराज की बात। मैं आ रहा हूँ जी, बोलने नहीं दे रहे। चक्रपाणी महाराज बोलिए। टीवी पे बैठे हो, कभी आपने कोई सही बात बोली हो तो बता दो। अरे ये कुर्सी सही बोलने के लिए है मौलाना साहब, सही बोल रहा हूँ आप लोगों की वजह से। मौलाना साहब थोड़ा सुन लेते हैं, रशीदी साहब सुन लेते हैं, रशीदी साहब सुन लेते हैं, सुनिए देखिए, सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए, सुनिए मौलाना साहब, सुनिए साजिद साहब सुनिए मेरी बात सुनिए, थोड़ा सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ जी। चक्रपाणी महाराज जी, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और सुगंध आ नहीं सकती कागज के फूलों से। मौलाना साहब कितनी उसूल झूठी बना लो, उससे कुछ नहीं होता। और सुनिए मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, बीच में ना बोलो। आपको मिर्ची लग रही है तो लगने दो, उससे मेरे को अंतर नहीं पड़ता। मूल विषय ही है, उर्दू आप बोलोगे, अभी उर्दू देखो। करोगे। अरे सुनो भाई, मौलाना साहब क्यों बोल रहे हो, टीवी याद कर रहे हो? बांग्लादेश में अमीर जी अभी मौलाना साहब सुन लीजिए, मैं आपसे कब से कह रहा हूं बोलने दीजिए उनको, आपके पास आता हूं मैं। जब आप बोल रहे थे वो चुप थे, साजिद रशीदी साहब जब आप बोल रहे थे वो चुप थे। थोड़ा सुन लेते हैं एक पक्ष को, आप बोलिएगा, सुन तो लीजिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। मैं आपके पास आ रहा हूं मौलाना साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा धैर्य रखिए, मैं आपके पास आ रहा हूं मौलाना साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। चक्रपाणी महाराज अपनी बात पूरी करिए, अपनी बात पूरी करिए, आ रहा हूं। नहीं होंगे, मुसलमान के खिलाफ जहर उगलना, मस्जिदों के खिलाफ जहर उगलना। मौलाना साहब आप बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, धैर्य रखिए, जस्ट होल्ड ऑन। कौन सुनेगा? मौलाना साहब जस्ट होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। अभी आप भी बोल रहे थे, अभी आप बोल रहे थे तो वो सुन रहे थे ना। वहां पर मुस्लिम युवकों ने एक प्रेग्नेंट महिला को मार दिया है, इस पर अफसोस करने के बजाय आप कह रहे हैं इसको हिंदू मुसलमान कर दिया। परिवार के लोग वहां बैठ के रो रहे हैं, महिला का सर फटा हुआ है, प्रेग्नेंट महिला जो जिसके पेट में बच्चा है उसको लड़कों ने मारा है। तो थोड़ा तो धैर्य रखिए, थोड़ी दया का भाव तो रखना चाहिए इंसान को। थोड़ा सुन लीजिए चक्रपाणी महाराज की बात, ठीक है? मैं आता हूं आपके पास। जो एसी में बैठ के थोड़ा सा वॉल्यूम कम करिए, थोड़ा सा वॉल्यूम कम करिए, ये बोलने नहीं देंगे, इनकी आदत बहुत खराब है, ये बोलने नहीं देते हैं। हाँ चक्रपाणी महाराज बोलिए।
मौलाना साहब देखिए धैर्य सवाल रखिए, इस धैर्य बात का मौलाना साहब, है आ रहा हूं, कि आप देखो बांग्लादेश पे भी किस प्रकार से एक महिला को मार के पेट काट के उस मासूम बच्चे को भी मार दिया, महिला को भी मार दिया, और ये हर जगह प्रयोग किया जा रहा है। आप जरा सोचो, वो पूरा पैटर्न हर जगह है, ऐसा नहीं कि एक जगह, पूरे विश्व में इनकी मानसिकता, जो गंदी मानसिकता है, उसके वजह से अशांति फैल रही है। दूसरी तरफ ये टुलकिट गैंग बन करके उनकी प्रवक्ता बन करके बैठ जाते हैं और टीबी जिहाद करने लगते हैं। जो कोई सही बोले तो बस उस पे आके चिल्लाने लगते हैं क्या, ताकि दूसरा ना बोले। अरे भाई, इस भारत देश में एक तो 14 अगस्त 1947 को देश को टुकड़े करा दिए, कितने हमारे महापुरुषों ने त्याग करके इस देश को आजाद कराया। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को मजबूर कर दिया भागने पे, उसके एक दिन पहले तुमने एक टुकड़े कर दिए, और उसके बाद भी इस्लाम के नाम पे और मजहब के नाम पे आप यहाँ पे अशांति कर रहे हो। कहां तक उन लफंगों को आप रोकते? आप एक जिम्मेदार मौलाना होने के नाते, एक इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते, तो आप जैसे लोग उसके प्रवक्ता बन जाते हैं। कहां तक महिलाओं की, बेटियों की रक्षा की बात करते, तो आप जो है उसकी जो है प्रवक्ता बन के बैठ जाते हैं, जो उस पर उत्पीड़न करता है। आप बताओ, इस बहुसंख्यक देश में अमित जी, एक भी हिंदू लड़का नहीं मिलेगा कि किसी मुस्लिम बेटी बहन के साथ नाम मुस्लिम रख करके जिहाद वो किया हो, उसको फंसाया हो। एक नहीं, लाखों उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे कि हमारे हिंदू बेटी बहनों को वो जो है नाम गुड्डू राजू रख करके और उसको जाल में फंसाता है, और फिर बाद में उसको मौत के कगार में अटैची में पैक कर देता। लेकिन एक भी मौलाना आज तक उनके खिलाफ फतवा नहीं जारी किया, एक भी इस्लाम से खारिज नहीं किया, बल्कि कोई अगर सलमान खान आरती कर देगा गणेश जी का, तो इनकी फतवा जारी कर देंगे तुरंत कि देखो जी ये क्या किया। तो ये इनकी मानसिकता है। इसकी मानसिकता जो है यह बहुत ही खतरनाक है, हिंदुओं से जो घृणा वाली मानसिकता है। और ऐसे इस्लामिक स्कॉलर, ऐसे विद्वान जो है बैठ करके उन घटिया मानसिकता के लोगों का वो करते, बचाव करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बताओ, अल्लाह ताला के ये वो करते हैं जो रहीम रहमान है, ये तो इनको कोड़े मारेंगे अल्लाह ताला ऊपर जाने के बाद, कि आप इन पापियों का समर्थन कर रहे हो। आप क्या, तो शैतान को कंकड़ मारा जाता है। कहां तक इन संतान रशीदी साहब जवाब दीजिए, मौलाना साहब जवाब दीजिए। कौन से हिंदू की बात करते हो? वो हिंदू, एक 36 साल के हिंदू ने, क्या सिखाओगे मौलाना साहब? 36 साल के हिंदू ने यही दिल्ली के अंदर अपनी माँ को हाथ और पैर बांध के पूरी रात रेप किया उसके साथ में। उस हिंदू की बात करते हो? अगर हिंदू कोई गलत करता है, हिंदू उसे जूते मारता है। आप क्या बातें करते हो? कुत्ते के साथ रेप कर लिया। उस हिंदू की बात करते हो जो मंदिर में बैठकर बच्चियों के साथ रेप करता है? उस हिंदू की बात करते हो जो प्रसाद लेकर आई औरत के साथ, महिला के साथ रेप करता है? आप जो मानसिकता दे रहे हो ना, अरे छोड़ो हिंदू की बात नहीं है, छोड़ो हिंदू की बात। कपड़े से गंदगी की सफाई नहीं तुम होती। हिंदू हो, हमें पता है, हमें पता है, जैसे तुम हिंदू हो, हिंदू होकर हिंदू जैसी बात नहीं है तुम्हारे अंदर। आप हिंदू होकर हिंदू जैसी बात नहीं है। ये पाप है। लाखों उदाहरण ऐसे हैं कि हिंदू लड़के ने पहचान छुपाकर मुसलमान लड़की से भगवा लव ट्रेप किया और उसको छोड़ के चला गया। घृणा और मंदिरों से घृणा महिला के साथ मारपीट की, हिंदू बेटी बहनों हजारों को टारगेट करते हैं। ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आपको करेक्शन करना चाहिए मौलाना साहब। आप पापियों का साथ दे रहे हैं, आप दुष्कर्मियों का साथ दे रहे हैं, आप फसादियों का साथ दे रहे हैं। क्या आप मुंह दिखाएंगे? आप इस्लामिक स्कॉलर है, आपको ये समझना चाहिए कि भाई बेटियों बहनों पे अब जो अटैक कर रहा है, जो लफंगे हमारे मंदिर पे अटैक कर रहे हैं, सीधे से वो कर रहे हैं, उनको आपको क्यों नहीं फतवा जारी कर रहे हो? क्यों नहीं इस्लाम से उनको खारिज कर रहे हो? मंदिर पे अटैक नहीं करता, तुम ही वो मंदिर पे अटैक करने वाले। तुम जानबूझकर अपने चेले तैयार करते हो और अटैक करवाते हो। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, चक्रपाणी महाराज की जांच होनी चाहिए। चक्रपाणी महाराज इस तरह के चेले पैदा करते हैं और ये मंदिरों पर अटैक करा के मुसलमान को बदनाम करते हैं। मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ, शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि चक्रपाणी महाराज की जांच होनी चाहिए बाकायदा। ये जानबूझकर ऐसे चेले तैयार करते हैं, चाहे मंदिर पर हमला करें और फिर मुसलमानों के नाम लगाएं। जाओ रामनवमी पर हमला करो और फिर मुसलमानों के नाम लगाओ। जाओ मुसलमानों के नाम, अच्छा जी, पश्चिमी के जुलूस पर हमला करो और फिर मुसलमानों के नाम लगाओ। ये चक्रपाणी महाराज करते हैं, इनके चेले हैं इस तरह के। शासन प्रशासन को चाहिए कि इनको जो है इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहूँ भी नहीं। मौलाना साहब, जब प्रशासन FIR करता है तो आप कहते हैं, कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर दिया गया, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो मैं कब कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम कर दिया गया? आप कर रहे हो।